प्रभु जी एक सवाल और है, पर वो भी सोशल टाइप है, मतलब इस आध्यात्मिक से कोई लेना नहीं, लेकिन कहीं ना कोई कहीं बात। हमारे को अफेक्ट करता है वो। हाँ जी। जैसे सोशल मीडिया पे भी, या हमारे रूटीन में भी, जहाँ जहाँ पे भी कम्युनिटी होती है, यहाँ पे ये लोग है ना गंदे आचरण करते हैं। जैसे कहीं पे शादियों में या कहीं पे भी है ना रेस्टोरेंट्स में, वो थूक लगा लगा करके वो रोटियां या उनमें खाने में थूकना, इस टाइप के काम करते हैं। हम्म। तो प्रभु जी, उसमें फिर हम कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं? हम उनको, हमारे अंदर तो एक नफरत का भाव पैदा होता है प्रभु जी, हम हमारे परमाणु तो हिल जाते हैं उसमें। हाँ क्या देखो कैसे। भेद दृष्टि हमारे अंदर आ जाती है कि भाई ये लोग गंदे काम करते हैं मानवता के लिए? हम्म। तो किसी देखो चीज में एक। कुछ मिला करके, किसी में जहर मतलब मिला करके, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जी कि जो उन वो सोचते हैं कि हिंदू कम्युनिटी को किसी भी तरीके से है ना खत्म करना या कम करना है, कुछ भी खिलाओ इनको। हम्म। इस टाइप के तो काम होता। समाज में हम देखते हैं, तो हम थोड़ा सा असहज होते हैं प्रभु जी। तो ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि आप एक समाज के हिस्से हो। तो देखो, जी। राम भगवान थे। अगर वो समदृष्टि रखते तो रावण के पैर छूते क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी। उस पर तो युद्ध छेड़ दिया। भगवान थे, है ना। हाँ जी। तो ऋषि मुनि जब आश्रम में योग्य ये वो सब कुछ करते थे, तो उसमें मांस के टुकड़े डालते थे, है ना। जी। जी। तो उनको खत्म करने के लिए ऋषि मुनियों ने राजा दशरथ जी से निवेदन किया कि आप हमें राम लक्ष्मण दे दो रक्षा के लिए, है ना। जी। तो राम तो तब भी भगवान ही थे ना, जी प्रभु जी। लेकिन सत्य का साथ दिया उन्होंने। वो हमें क्या सिखा रहे हैं? भेद दृष्टि है क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी है। है ना। तो भेद दृष्टि रखनी है, कब रखनी है, ये हमने बता दिया। कृष्ण भगवान थे, तो सामने जो सेना थी और अपनी वाली सेना, भेद दृष्टि थी क्या, नहीं। युद्ध तो जी वही करता प्रभु है जी। जब भेद दृष्टि होती है। जी। अगर भेद दृष्टि ही मिट गई अद्वैत वाली, तो युद्ध होता ही नहीं ना। तो अद्वैत तब चलता है जब सब कुछ शांत है। जब माहौल शांत है तब अद्वैत चलाओ, और जब माहौल बिगड़ा हुआ है और एक्शन की जरूरत है, तब द्वैत। आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल प्रभु जी। तो दोनों में वही है ना, युद्ध करने वाला भी और शांति का प्रस्ताव लेकर जाने वाला भी, दोनों वही है, एक ही है। तो जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में। ठीक है प्रभु जी। आप समझ पा रहे हो, तो व्यथित होना जरूरी है, नहीं तो धर्म कैसे रहेगा। जी प्रभु जी। है ना। तो हमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये चारों की रक्षा करनी है, और बैलेंस में रहना है, और बैलेंस में रहते हुए स्थिर भी रहना है। जी प्रभु जी। तो ये बात है। बस ठीक है जी, ये मेरा क्लियर हुआ जी। ये मेरे बहुत दिन से मेरे को ये क्वेश्चन बहुत कचोट रहा था, मैं सोच रहा था आपसे पूछूं नहीं पूछूं ये। तो अच्छी बात हो गई, पूछ लिया। तो गुरु नानक जी थे, और जितने गुरु थे सब अध्यात्म में ऊपर थे, सब भगवान जैसे थे। जी। तलवार है क्या, नहीं उनके हाथ में, बताओ। हाँ जी प्रभु जी। सब कुछ है, युद्ध के सारे सामग्री है, धर्म की रक्षा की है ना। जी प्रभु जी। तो अपने महापुरुष, अपनी सारी देवी देवताएं देखो ना, सबके हाथ में क्या है, हाँ जी, शस्त्र हैं जी। क्यों है। देखो ये सारे शस्त्र सत्य के साथ होने चाहिए। असत्य के साथ ये रहेंगे ना, तो इम्बेलेंस हो जाएगा। तो सत्य के साथ अगर शस्त्र है ना, तो सही उपयोग होगा होगा, और सारी कुछ बैलेंस में रहेंगे, सारा कुछ। जी। हमारी मिलिट्री के पास जो है ना, बहुत सारा कुछ ये है। हाँ, AK-47, लेकिन वो होश के साथ है ना। जी प्रभु जी। तो जोश, यानी हथियार और सत्ता पावर जो भी कह लो, जो जोश है ना, वो हमेशा
होश के साथ होना चाहिए। बेहोशी के साथ में अगर ये सत्ता पावर ये सारा कुछ चला गया ना, तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो जो बेहोश है, जी। अज्ञान है, उसके हाथ में जोश नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। देखो, सत्य के साथ अगर पावर है ना, तो ये सारी चीज बैलेंस में रहेगी। सही है जी। असत्य के साथ पावर है ना, तो सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जी। शस्त्र जो है ना, हमेशा सत्य के साथ में होना चाहिए। जी प्रभु जी। सत्ता हमेशा संतों के पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लोग यहाँ कह रहे हैं संतों को सत्ता की क्या आवश्यकता है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो बेवकूफ है। संत जैसा कोई है ना, उसके हाथ हाँ। में अगर सत्ता है ना, पावर है, सब कुछ है, तो ही शांति रहेगी, याद रखना। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर देना और सबको बता देना। जी प्रभु जी। तो देखो, कोई रिलीजन वगैरह, देखो मत पंथ संप्रदाय ऐसा कुछ नहीं है। सत्य यानी सत्य ही होता है। मेरा सत्य तुम्हारा सत्य ये नहीं होता है। अब समझे? तो ऐसा है।